अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। कितने लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ा हुआ है डायनेमिक राउटिंग का? एक ने भी नहीं? सर आप स्लाइड शेयर करेंगे क्या? कौन सी वाली? सर ये जो आप पढ़ा रहे 5 स्लाइड्स। पे आप लोगों को जी सर। देखिए, ये वेबसाइट लिखी थी ना, वैसे ये जो मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे क्या? तो सर देख रहे हैं, मगर सर थोड़ी हेल्प करते हैं स्लाइड से भी। ठीक है, LMS पे डाल दूंगा। थैंक यू सर। पेंसिल किधर है? एक मिनट, पेंसिल ले लो। अच्छा जी, ये कौन सा स्टूडेंट है? मुझे ये बता दें कि स्प्लिट हॉराइजन क्या होता है। पहला नाम फाइक अहमद मौजूद है? सेवन 7219 फाइक अहमद। सैयद हुज़ैफा अली? हुज़ैफा अली भी नहीं है। मोहम्मद इब्रार? मोहम्मद इब्रार नहीं है। मोहम्मद असजद? प्रेजेंट। भाई ये बताएं कि ये स्प्लिट हॉराइजन क्या होता है?
इतनी देर में तो स्लाइड भी पड़ी जाती है, सामने पड़ी हुई है। सर दो राउटर को आपस पैकेट के जरिए से बोले, फिर से बोलें, क्या कह रहे हैं? सर दो राउटर को आप यानी स्प्लिट करता है दो राउटर को बीच में पैकेट जाने से। स्प्लिट का मतलब क्या है? तोड़ता है? तोड़ता है। कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? कि गूगल से डेफिनेशन निकाली है कि स्लाइड से पढ़ रहे हैं? स्लाइड से पढ़। ऐसे कहाँ लिखा हुआ है? अब्दुल रहमान, अम्माद, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। सेम क्वेश्चन है आपसे। सर आई थिंक इसका मतलब ये कि अगर एक राउटर है सर जो पैकेट को सर भेजता है आके, और वो पैकेट सर अगर रिवर्स आ जाए, अगर वो राउटर रिवर्स आ जाए तो उसको मैं ख्याल से स्प्लिट हॉरिजॉन बोलते हैं शायद। राउटर रिवर्स आ जाए, पैकेट रिवर्स आ जाए? सर पैकेट रिवर्स आ जाए। अच्छा, पैकेट रिवर्स क्यों आता है? सर जब उसको पाथ सही नहीं मिल रहा होता है या उसकी लोकेशन नहीं मिल रही थी जहाँ उससे पहुंचना होता है। वो क्या मुहावरा है जो जिसमें वो कहते हैं कि अगर वो लौट के घर आ जाए तो उसको बुरा नहीं कहते, यही है ना? ऐसा ही कुछ मुहावरा है। सर लेकिन वो सर इसी टाइप पे ये स्प्लिट होराइजन की डेफिनेशन यही वाली है आपके बकौल? सर सर मुझे शायद सर जितना लग रहा। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हाँ जी, नुमान अली। नुमान अली मौजूद हैं या एब्सेंट है? अच्छा जी, मोहम्मद। हाँ जी मोहम्मद। जी सर। हाँ, स्प्लिट होराइजन। सर ये होता है कि राउटिंग लूप्स को प्रिवेंट करता है डिस्टेंस डेटा राउटिंग में सर। दोबारा से बोलें। सर राउटिंग लूप्स को प्रिवेंट करता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में सर। रूट एडवर्टाइजिंग रूट बैक करता है के जरिए। राउटिंग लूप को प्रिवेंट करता है? नो राउटिंग लूप नो, वो तो दो टाइप्स हैं, फिर उसमें जो है हम देखेंगे। अभी बहुत दूर है, पहले तो स्प्लिट होराइजन बता देंगे क्या है। रूट एडवर्टाइजमेंट मेथड है सर जो राउटिंग लूप्स को प्रिवेंट करता है। अच्छा जी, वसीम अलीम, वासिफ अलीम, वासिफ अलीम। जी सर। सेम क्वेश्चन है, स्प्लिट होराइजन। सर इसमें ये है कि अगर एक राउटर ए जो है तो बी वापस ए को ना भेजे, उससे बचाने के लिए।
आपकी आवाज कुछ बीच में से कट गई थी। सर मैं कह रहा था राउटर ए अगर राउटर बी को पैकेट भेजता है तो बी वापस ए को ना भेजे, उसको बचाने के लिए शेड यूज होगा। पैकेट वापस ना भेजे, हाँ कहाँ लिखा हुआ है ये? मेरी स्लाइड में ये लिखा है कहीं, या नेट पे कहीं लिखा हुआ है गूगल पे जहाँ से आपने पढ़ा है कि पैकेट वापस ए को ना आए, उसको प्रिवेंट किया जाता है। देखे ना, कहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ? स्लाइड्स खुली हुई हैं आपके पास, इंटरनेट मौजूद है आपके पास, उसके बावजूद इतनी सी छोटी सी बात आप लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाए। एट 786 चलिए। जी भाई, होता यह है कि अगर राउटर ए राउटर बी को इंफॉर्मेशन भेजता है, इंफॉर्मेशन कौन सी? राउटिंग टेबल की। राउटिंग टेबल जो अपडेट किया जा रहा है राउटर ए से राउटर बी के पास। अब राउटर बी जब ए को वापस करेगा इंफॉर्मेशन जो उसके पास मौजूद है और जो उसके राउटिंग टेबल में मौजूद है, उसमें से वो इंफॉर्मेशन जो ए ने बी को भेजी थी, एक वो है, और एक वो इंफॉर्मेशन है जो बी की अपनी इंफॉर्मेशन है जो उसने दूसरी जगह से गैदर की हुई। वो दो इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है। नॉर्मल कंडीशन में बी राउटर ए को वो तमाम राउटिंग टेबल अपडेट कर देता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन भी और सेकंड इंफॉर्मेशन भी। पहली इंफॉर्मेशन कौन सी बता रहा हूं? जो ए ने बी को दी थी, बी ने अपने पास राउटिंग टेबल में रख ली। और दूसरी इंफॉर्मेशन कौन सी है बी के पास? वो जो उसने किसी और राउटर से जो है वो गैदर की हुई। ये दो इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये राउटिंग टेबल की जो इंफॉर्मेशन है, अब ये बी के पास दो तरह की इंफॉर्मेशन है। नॉर्मल कंडीशन में बी राउटर ए को वापस कर देता है, उसमें से नई इंफॉर्मेशन भी होती है ए के लिए, और वो पुरानी इंफॉर्मेशन भी होती है जो ए ने बी को भी दी थी और बी वापस ए को कर देता है। उसको रोकने के लिए स्प्लिट होराइजन कॉन्फ़िगर किया जाता है। जब आप राउटर्स पर स्प्लिट होराइजन कॉन्फ़िगर कर देंगे तो बी राउटर ए को वो पहली वाली इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं करेगा जो ए ने बी को भेजी थी, और जब बी वापस ए को करेगा तो उसमें से वो इंफॉर्मेशन फिल्टर कर लेगा जो ए ने बी को की थी। अब बी नई इंफॉर्मेशन ए को करेगा, पुरानी इंफॉर्मेशन जो ए से उसने रिसीव की हुई थी वो रिसीव नहीं करेगा, वो नहीं भेजेगा बी ए को। ये प्रिवेंट करता है इंफॉर्मेशन। नहीं वसीम खान, आपका आंसर ये भी गलत है जो आपने चैट में लिखा है। इसके दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? आसिफ अली, इसमें कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? सर इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक तो है सिंपल स्प्लिट हॉरिजॉन और दूसरी है स्प्लिट हॉरिजॉन विथ पॉइजन रिवर्स। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में? सर इसमें जो सिंपल स्प्लिट हॉरिजॉन है, मतलब जब अपडेट्स जो है वो भेजी जाती हैं एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे, तो वो उसमें नेटवर्क है वो शामिल नहीं होता। उसमें क्या शामिल नहीं होता? सर नेटवर्क्स को वो शामिल नहीं करता जो मतलब अपडेट हुआ है, इंटरफेस से रिसीव हुआ है।
मैं एक व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज रहा हूँ, उसको देखें। ओपन करें इस पिक्चर को, बाकी लोग भी ओपन करें। इसमें 2 राउटर्स बनाए हैं। इसमें 2 राउटर्स बने हुए हैं, जिसमें ये लेफ्ट साइड पर राउटर है जिसके साथ जो है वो 1 2 3 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है नेटवर्क्स, और राइट साइड पे जो राउटर है उसमें जो है वो 4 5 6 7 राउटर इंटरफेस कनेक्टेड है। ठीक है, ये इंटरफेस पे जो है ये नेटवर्क के नाम लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। जब राउटर ए अपडेट करेगा, लेफ्ट साइड वाले को मैं ए कह रहा हूं, जब राउटर ए अपडेट करेगा राउटर बी को, तो जो इंफॉर्मेशन भेजेगा उससे डायरेक्टली कनेक्टेड की 1 2 3 4 की। राउटर बी राइट साइड पर है, जब वो अपडेट करेगा ए को वापस, तो फिर कौन सी इंफॉर्मेशन उसने भेजी है इसमें? जी आसिफ अली, कौन सी इंफॉर्मेशन भेजी है बी ने ए को? बी ने जो बेसिकली ए को भेजी है वो उसने अपनी इंफॉर्मेशन भेजी है जो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थे 5 6 7। 5 6 7 हालांकि जो है वो बी के पास अब 1 2 3 4 की इंफॉर्मेशन भी आ चुकी थी, क्योंकि ए भेज चुका था बी को। लेकिन बी ने ए को वही इंफॉर्मेशन भेजी है जो उसकी अपनी जाती इंफॉर्मेशन थी, जो दूसरे राउटर से उसने गैदर की हुई थी। लेकिन जो ए से ली हुई थी इंफॉर्मेशन वो उसने फिल्टर करके भेजी है। ये है सिंपल स्प्लिट होराइजन। और अगर मैं इसको कहूं कि ये पॉइजन रिवर्स है, तो पॉइजन रिवर्स के अंदर यहीं पर ही आप जो है, जहां पर मैंने लिखा है कि बी ए को अपडेट कर रहा है, तो उसके अंदर 1 2 3 4 भी लिख लें, और साथ में जो है वो इन्फिनिटी भी लिख लें उनके साथ। 1 2 3 4 इन सब के साथ उसने इन्फिनिटी टैग लगा के भेज दिया। तो दोबारा देख लें, इसके अंदर ये पॉइजन रिवर्स है। ये पॉइजन रिवर्स है। अब इसमें ए ने पहले बी को अपडेट किया, कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दी? 1 2 3 4 की। फिर बी ने जब ए को अपडेट किया तो उसमें जो है उसने तमाम नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन भेजी है जो उसके राउटिंग टेबल में मौजूद था। 5 6 7 तो भेजा ही उसने, लेकिन 1 2 3 4 की इंफॉर्मेशन भी भेजी है जो उसने ए से बी को लिया था, और बी ने वापस ए को कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? इसमें वो इन्फिनिटी टैग लगा के भेज रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन मैंने तुमसे ली थी, इसलिए मैं इसके साथ इन्फिनिटी टैग लगा के सेंड कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 6 7 पे अगर जाना है तो वाया राउटर बी जा सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 पे अगर जाना है तो आप ये कंसीडर कभी भी नहीं करें कि वाया राउटर बी जाएंगे आप, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो ए राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए उसने अपने तरफ से जाने से बिल्कुल बंद कर दिया। उसने कहा 1 2 3 4 पे अगर जाना है तो मुझसे तो अनरीचेबल है ये नेटवर्क। तो इसलिए जो है वो ए राउटर के पास जो भी इंफॉर्मेशन बी की तरफ से वही वाली आएगी जो ए ने भेजी होगी, वो इन्फिनिटी टैग के साथ भेज रहा होगा। इसका बेनिफिट कहाँ मिलता है मुझे? इसका बेनिफिट वहां पर मिलता है, छोटा सा एक हवाला पता नहीं मोहम्मद ने दिया था, कहीं से नेट से उसने इंफॉर्मेशन पढ़ी थी लूप वूप के बारे में, तो वो बता रहा था। तो वो लूप बन जाए तो उससे नेटवर्क स्लो हो जाता है ना? हाँ, नेट स्लो नहीं हो जाता, बंद ही हो जाता है। सही सही सही। ये दो फर्क है। सिंपल स्प्लिट होराइजन में बिल्कुल वापस नहीं करता भी इंफॉर्मेशन ए को, पुरानी वाली जो उसने ए से ली होती, लेकिन
जब पॉइजन रिवर्स इंप्लीमेंट किया जाता है तो उस वक्त वो इंफॉर्मेशन रिटर्न जरूर करता है, लेकिन इन्फिनिटी टैग के साथ रिटर्न करता है। उससे ये पता चलता है कि ये जिसके साथ इन्फिनिटी टैग है, ये ए ने बी को दिए थे और बी ए को वापस कर रहा है, लेकिन इन्फिनिटी टैग के साथ। मोइज अली, मोइज अली मौजूद है क्लास में? नहीं है, एब्सेंट। फरहान अमीन, यस सर। जी भाई, काउंटिंग टू इंफिनिटी क्या है ये केस स्टडी क्या बता रही है? अब पढ़ने का वक्त तो है नहीं भाई। ये लूप बना हुआ है इसमें। इन्फिनिटी, यस सर, इन्फिनिटी इंक्रीज हो रही है इसके अंदर। क्या इंक्रीज हो रही है? इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंक्रीज हो रही है। इन्फिनिटी कितनी होती है वैल्यू? फरहान अमीन, सर इन्फिनिटी की वैल्यू ही नहीं होती, वो तो वो अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल होती है, तो वो इंक्रीज होके क्या करोगे? सर लिखा हुआ है, समझ। कहाँ लिखा हुआ है? दिखाए कहाँ लिखा हुआ है? सर इंक्रीज, सर ये सेकंड लाइन के देखें। हाँ तो बता तो रहा है वो, प्रोटोकॉल डिफाइन इन्फिनिटी टू बी 16 होप्स। तो कह रहा है कि इन्फिनिटी पॉइंट जो है 16 होप है। उसने कब कहा कि इन्फिनिटी इंक्रीज हो रही है? कहीं लिखा है इंक्रीज हो रही है? बाबा जबरदस्त है यार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम लोगों को कोई जो है वो थ्योरी ऐसी दे दी जाए जो कि जो है वो नेट से जो है वो आंसर लिखना हो, तो वो डिट्टो तो लिखना नहीं होता, तो उसको समझ के लिखना होगा, तो आप वो भी नहीं कर पाओगे। वेरी गुड, मतलब सेल्फ स्टडी हो नहीं सकती है। जी इस केस में ये, और दूसरे से पूछ लेते हैं, एक दो और पूछ लेते हैं उससे। हाँ जी, ये तो प्रेजेंट हो गए, बस क्लास में प्रेजेंट है। शाहरुख शब्बीर अब्बासी, हाँ भाई, क्या हो रहा है इस केस में काउंटिंग टू इंफिनिटी में? सर इसमें ये हो रहा है कि जो होप काउंट है ना, वो कंटिन्यू इंक्रीज हो जा रहे हैं इन्फिनिटी पे। मतलब ये कह रहे हैं कि जो आपका नेटवर्क है 10.1.5, उसके जो होप काउंट हैं वो इंक्रीज हो जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। मतलब उनका कोई वो नहीं हो रहा, स्टॉप, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अरे ये तो ठीक है, लेकिन जो है वो इन्फिनिटी तक जा क्यों रहे? वो इसके सब स्प्लिट हॉरिजन कर रहे हैं। कौन सा हॉरिजन है? स्प्लिट। सिंपल या पॉइजन रिवर्स? सर सिंपल सिंपल। ओके ठीक है जी। पहला स्टेप तो ये है कि इस पर जो है वो जो इंफॉर्मेशन जो है वो सामने वाले राउटर से ले रहा है, वो इंफॉर्मेशन रोकने के लिए वापस उसको ना करे, इस पे सिंपल स्प्लिट हॉराइजन कॉन्फ़िगर कर दिया गया। जब सिंपल स्प्लिट हॉराइजन कॉन्फ़िगर कर दिया गया तो उसका फायदा होने के बजाय नुकसान हो गया इस लूप पे। और क्या हुआ कि वो इन्फिनिटी तक काउंटिंग करना शुरू कर दी उसने। इन्फिनिटी क्या होती है? हर राउटिंग प्रोटोकॉल का अनरीचेबल पॉइंट होता है, हर राउटिंग प्रोटोकॉल का। क्योंकि हम रिप जो है वो कल पढ़ चुके हैं, इसलिए रिप की एग्जांपल दे रहे हैं।
कि रिप में अगर 15 होप तक कोई डेस्टिनेशन मौजूद हो तो वो राउटिंग टेबल में नजर आ रहा होता है कि फला डेस्टिनेशन 6 होप अवे, फला डेस्टिनेशन 14 होप अवे, फला डेस्टिनेशन 15 होप अवे। लेकिन राउटिंग टेबल में कभी भी नहीं लिखा हुआ होगा कि फला डेस्टिनेशन 16 होप अवे, 16 होप अवे हो ही नहीं सकता रिप में, 20 होप अवे हो ही नहीं सकता। ये जो 16 नहीं हो सकता तो 16 से ऊपर तो कुछ कोई भी नहीं हो सकता। तो ये मैक्सिमम अगर हम जो है वो रिप कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम ये माइंड में रखें अपने कि 15 होप तक तो इंफॉर्मेशन जो है वो रिप के पास आ रही होती है। इससे ऊपर जितने भी नेटवर्क्स कहीं पर मौजूद हैं वो राउटिंग टेबल में नहीं मौजूद होंगे और वो अनरीचेबल डिक्लेयर कर रहा होगा। अगर किसी एक डेस्टिनेशन पे भेजना भी है पैकेट को जो कि 16 होप अवे है तो राउटिंग टेबल में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। वो कहेगा कि मेरे से अनरीचेबल है, ये नेटवर्क मेरे पास है ही नहीं। वो कभी भी राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा। कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर 100 होता है, 100 होप्स तक। कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर 255 होप होता है और कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल इससे भी ऊपर जा रहे होते हैं। तो हर राउटिंग प्रोटोकॉल में उसका इन्फिनिटी पॉइंट होता है कि उसके बाद जो है वो नेटवर्क्स अनरीचेबल हो जाते हैं उससे। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है क्योंकि सबसे कम वाला जो है वो हम इस कोर्स के अंदर रिप ही पढ़ रहे हैं जिसके कम से कम होप काउंट्स हैं 16, तो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो लूप 4 के बाद बंद नहीं हो जाएगा बल्कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 घूमता रहेगा और 16 पे जाके कहीं उसको पता चलेगा क्योंकि रिप चल रहा है ना इसके ऊपर। तो रिप चलने की वजह से इसको 16 पे जाके ये डिक्लेयर करेगा कि ये नेटवर्क अब मुझसे अनरीचेबल। तब जाके जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है, जो बेकार इंफॉर्मेशन है, जो कि फौरन जो है वो बंद हो जानी चाहिए थी, वो बंद नहीं हुई और वो 16 होप पर जाकर बंद हुई। अगर इस पर हमने IGRP कॉन्फ़िगर कर दिया तो कभी वो 100 पर और जो है वो EIGRP के अंदर हम जो है वो कह देते हैं चले 255 होप तक। तो ऐसे प्रोटोकॉल में जिसमें जो है वो 100 होप या 255 होप है तो वहां पर तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक ही इंफॉर्मेशन जो है वो पुरानी इंफॉर्मेशन जो अब उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो चल रही है टोपोलॉजी के अंदर, नेटवर्क के अंदर, और सारे पैकेट जो है जो उस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वो सारे के सारे लॉस होते जा रहे हैं। तो पॉइजन रिवर्स जब कॉन्फ़िगर करते हैं इस टोपोलॉजी के ऊपर तो पॉइजन रिवर्स क्या करता है, अनरीचेबल डिक्लेयर कर देता है। इंफॉर्मेशन वापस जरूर करता है लेकिन इंफिनिटी टैग के साथ वापस करता है। तो इस कंडीशन के अंदर ये जो डायग्राम बन रही है इसमें 4 होप के बाद जैसे ही 4th होप आएगा कि फला डेस्टिनेशन 4 होप अवे है, हालांकि वो डेस्टिनेशन अब अवेलेबल ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में लिखा भी हुआ है 10.1.5 नेटवर्क। तो ये इंफॉर्मेशन 4 होप पर जाकर स्टॉप हो जाएगी, वो अनरीचेबल डिक्लेयर हो जाएगी। तो पॉइजन रिवर्स उस एनवायरनमेंट में बेनिफिशियल होता है जहां पर लूप्स बन रहे होते हैं। सिंपल स्प्लिट होराइजन वहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है जहां पर लूप नहीं बन रहे होते। तो ये बेनिफिट्स हमें मिलते हैं पॉइजन रिवर्स के लूप के ऊपर और सिंपल स्प्लिट होराइजन जहां पर लूप वाली डायग्राम ना हो, जहां पर जो है वो मुख्तलिफ हिरार्की में मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो है वो नेटवर्क बन रहा हो, उस जगह पर इंप्लीमेंट करेंगे। ये टाइमर्स वगैरह जो है वो आप देख लीजिएगा। टाइमर बेसिक की कमांड मैंने पहले भी बताई थी कि टाइमर बेसिक की कमांड से ये सारे टाइमर्स हम चेंज करते हैं। जैसे टाइम पीरियड था, जैसे रूट इनवैलिडेशन टाइमर था, इस तरह के टाइमर्स जो है मौजूद हैं जिसके थ्रू हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अगला अटेंडेंस किसकी है? हाँ, शाहरुख शब्बीर तो है मौजूद क्लास में, ओके प्रेजेंट हो। अलीना गौहर मौजूद हैं? अलीना गौहर एब्सेंट है। वक्कार अहमद, वक्कार अहमद एब्सेंट है।
यासिर मुख्तार। जी भाई, ये स्लाइड समझा दें, एरियाज क्यों बनाते हैं और एरिया बनाने का मकसद क्या है। बनाएंगे जिसके अंदर हमारे 4 से 5 राउटर्स वगैरह कॉन्फ़िगर होंगे, या 4-5 राउटर्स मिलके एक एरिया बना रहे होंगे। क्या जरूरत है? आपकी आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट एरियाज में नेटवर्क्स की ज़रूरत होती है, तो एक एरिया में 4 से 5 राउटर्स बना के 4 से 5 राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन करके हम उस एरिया को बना सकते हैं, उसका एरिया एक बना सकते हैं। नेटवर्क तो अलग अलग होते हैं राउटर्स पे, नेटवर्क अलग होते हैं तो राउटर लगाए ना। नेटवर्क अलग अलग ना हो तो फिर तो स्विच से काम चल जाएगा जी। तो फिर एरिया बनाने का मकसद जहाँ पे नेटवर्क वगैरह ज्यादा होंगे, एरिया की क्या जरूरत है, फायदा क्या होगा? यूजर्स जहाँ पे ज्यादा होंगे वहाँ पे हमें फिर राउटर्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। क्या ज्यादा होंगे? यूजर्स, नेटवर्क ज्यादा होंगे तो नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे नेटवर्क के दरमियान में, दो नेटवर्क के दरमियान में तो राउटर लग जाएगा ना। तो जितने भी नेटवर्क्स आते रहेंगे आपकी टोपोलॉजी बड़ी होती जाएगी, उसमें जो है वो राउटर्स कनेक्टेड होते रहेंगे। लेकिन ग्रुप ऑफ राउटर्स को एक एरिया में रखने का मकसद क्या है? कहीं पे 10 राउटर रख दिए, कहीं पे 5 रख दिए, कहीं पे 15 में एक एरिया बना दिया। आपकी नहीं आवाज आ रही। सर्वर या डेटाबेस वगैरह के बनाने के लिए। इसका मतलब पढ़ा नहीं ना, स्लाइड देखी नहीं है। जो समझ आ रहा है वो बता रहा हूँ। जाहिर अभी बताओगे तो जाहिर है ऐसा ही होगा ना। अच्छा, मंसूर अशरफ, सेम क्वेश्चन भाई। सर इसमें हम फॉर एग्जांपल हम कोई एरिया बनाते हैं, उसके अंदर बहुत सारा नेटवर्क्स रखते हैं, मतलब राउटर्स रखते हैं, तो जो भी हम राउटर रखेंगे उसके लिए हमें कोई ना कोई उसके लिए कोई जगह चाहिए होगी। तो इतना बड़ा नेटवर्क अगर हम किसी डेटाबेस में डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो उतनी ज्यादा मेमोरी लेगा एक साथ, और उसके अलावा वो उसके ऊपर उसको मैनेज करने के लिए एल्गोरिथम भी उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगेंगे, जो उसकी वजह से उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ेगी तो जो उसकी सीपीयू की परफॉर्म कर रहा होगा परफॉर्म, तो वो उसके लिए भी मुश्किल होगी, उसमें भी ज्यादा टाइम लगेगा। और जितनी भी उसके ऊपर वो जो पैकेट्स निकल के एक दूसरे को अपडेट कर रहे होंगे, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल हमने OSPF यूज किया है तो उसके जितने भी पैकेट्स निकल के एक दूसरे राउटर्स को अपडेट कर रहे होंगे, तो वो उसके लिए भी पूरी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा जाया होगी और सारे राउटर्स पे वो बार बार उस पर वो लोड आएगा। काफी सारी चीजें आपने जो है उसमें बताई हैं, काफी हद तक चीजें सही भी हैं, लेकिन जो है वो पहले आप प्रोटोकॉल डिसाइड करेंगे तो फिर एरियाज बनाएंगे ना। मतलब पहले एल्गोरिथम डिसाइड करेंगे तो फिर आप जो है वो एरियाज बनाने का सोचेंगे। पहले एरियाज बनाएंगे और बाद में एल्गोरिथम सोचेंगे, ऐसा कैसे होगा? आप रिप सोचेंगे तो उसके बाद ही आप सोचेंगे ना कि भाई मुझे इसमें एरिया बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत हल्का सा प्रोटोकॉल है। आप IGRP बनाएंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कहेंगे मुझे क्या जरूरत है एरियाज बनाने की। एक साथ ही जो है वो सारे के सारे एक ही एरिया में मौजूद होंगे, चाहे 50 राउटर लगा दें चाहे 500 राउटर लगा दें, वो सारा एक ही एरिया कंसीडर हो रहा होगा। लेकिन जब आप बात करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की, तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल बहुत हैवी प्रोटोकॉल होता है। तो मुझे जो है वो DCN में जाना पड़ेगा, और DCN में जाने के बाद मुझे ये पूछना पड़ेगा कि लिंक स्टेट राउटिंग में राउटिंग टेबल अपडेट कैसे होता है। ये आपको बताना जरूरी होगा, ये आपको पता होना जरूरी होगा, तो मैं फिर इस स्लाइड को पढ़ा सकूंगा। मंसूर अशरफ, जहाँ तक मुझे याद है जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल था वो अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे टेबल पे भेजता था वो राउटर को, तो वो राउटर पूरा अपना उस हिसाब से टेबल दोबारा अपडेट करता था।
यही काम डिस्टेंस वेक्टर में भी होता है। याद नहीं आ रहा, यानी रिवाइज करने पे आ जाएगा एक बार।